बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 22 अप्रैल 2022 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के अंदर हलचल जारी है। इमरान खान ने दमादम मस्त कलंदर कर दिया है। लाहौर के अंदर बड़े बड़े ऐलानात कर दिए हैं जो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के अंदर धमाके मचा रहे हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के सियासत के अंदर मजीद हंगामे हो सकते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल गैर यकीनी से दो चार हो चुकी है। इमरान खान ने लाहौर के अंदर एक मर्तबा फिर बड़ा जलसा किया है। इससे पहले वो 2011 के अंदर और 2014 के अंदर रिकॉर्ड साज तारीखी जलसे कर चुके हैं और आज भी उन्होंने लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा किया है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इमरान खान के इस जलसे को रोकने के लिए रुकावटें खड़ी की गई, कंटेनर लगाकर सड़कें बंद की गई, रास्ते बंद कर दिए गए और इंटरनेट की स्पीड को स्लो कर दिया गया। यहां तक कि इमरान खान की तकरीर को और जलसे को कवरेज के लिए मीडिया को भी रोक दिया गया। पाकिस्तान के 99% मीडिया ने इसका ब्लैकआउट किया है। सिर्फ और सिर्फ चंद चैनल थे, 2 या 3 चैनल, जिन्होंने बराह रास्त इस जलसे की कवरेज की है। लेकिन आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि सोशल मीडिया पर, जिसमें फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इसके अलावा नाज़िकाम यूट्यूब है, इस पर बैक वक्त 80 लाख से ज़ायद लोग इमरान खान की तकरीर सुन रहे थे और उन्होंने इमरान खान का जलसा देखा। पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और दुनिया के बड़े बड़े सियासतदान भी इस बात की गवाही दे रहे हैं और बड़े बड़े मीडिया नेटवर्क भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम जिस अंदाज से इमरान खान को सपोर्ट कर रही है, इससे पहले कहीं ऐसा नहीं देखा गया है। CNN पर बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू होता है। उसके अंदर CNN की जो मशहूर एंकर हैं, खातून हैं, वो सवाल करती हैं कि आपके साथ तो आवाम नहीं है, आवाम तो इमरान खान के साथ है। तो इस पर बिलावल भुट्टो को जवाब ना देना आया। तो ये बात हकीकत बन चुकी है कि पाकिस्तान की आवाम वो इमरान खान के आज़ादी के नारे के तले इकट्ठी हो चुकी है। इमरान खान इससे पहले पेशावर के अंदर एक बड़ा जलसा कर चुके हैं, फिर कराची के अंदर बड़ा जलसा कर चुके हैं और अब लाहौर के अंदर उन्होंने कामयाब जलसा किया है। नाज़िकाम, इमरान खान को हाउस अरेस्ट की धमकी दी गई। इमरान खान को कहा गया कि आपकी जान को खतरा है, लाहौर जलसे के अंदर शिरकत ना करें और बहुत से तरीके आजमाए गए कि इमरान खान को इस जलसे से रोका जाए। लेकिन हैरान कुन तौर पर इसके बावजूद भी लाहौर के लाखों लोग इमरान खान के जलसे में शिरकत के लिए आए। ना सिर्फ लाहौर से बल्कि दीगर शहरों से भी लोग इमरान खान के जलसे में शरीक हुए। तो ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान की तारीख के अंदर है और पाकिस्तान की जो मौजूदा हिस्ट्री है, इसके अंदर जो रिकॉर्ड साज जलसे हैं, इनसे इमरान खान जो प्रेशर है वो बिल्ड करते जा रहे हैं। आप जानते हैं इमरान खान का ये नारा है और उन्होंने ये ऐलान कर रखा है कि उनकी हुकूमत को अमेरिका ने साजिश करके गिराया है और वह मुख्तलिफ जलसों के अंदर ये बात कहते रहे हैं। उन्होंने पेशावर के अंदर भी, कराची के अंदर भी और आज लाहौर के अंदर भी इस जलसे के अंदर जो लाहौर के अंदर जलसा हुआ है, इसके अंदर भी ये बात कही है कि मैं रूस गया था, रूस से मैं पेट्रोल सस्ते दामों खरीदना चाहता था जिस तरह से भारत खरीद रहा है, और मैं रूस से सस्ते दामों जो गंदम है वो खरीदने जा रहा था और दीगर अशिया खरीदने जा रहा था ताकि मैं अपने शहरियों को गुर्बत ख़त्म करके इनको रिलीफ दूँ। इस पर अमेरिका ने साजिश करके उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। इमरान खान ने यह भी कहा कि हमने वो गलतियां की माजी के अंदर जिसकी कीमत हम पिछले 20 साल चुकाते रहे। इमरान खान के इस जलसे के अंदर जो उन्होंने तकरीर की है, जलसे से इस तकरीर के अंदर उन्होंने बहुत बड़ी जो मुस्तकबिल के हवाले से पेशन गोइयाँ हैं वो भी की हैं और मुस्तकबिल के हवाले से जो लाहे अमल है वो भी बताया है। नाज़रीन, इमरान खान ने इस जलसे के अंदर क्या कुछ कहा है, मैं आपके सामने वो खुलासा रखता हूँ और फिर इसके बाद अपना तज्जिया पेश करूंगा कि किस तरह से पाकिस्तान का सियासी माहौल मज़ीद अबतर हो रहा है अगर इन चीज़ों पर जो इमरान खान ने ऐलानात किए हैं, अगर इन पर अमल नहीं होता तो फिर हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। इमरान खान ने जलसे के अंदर जो तकरीर की है, इससे पहले नाज़िकाम शाह महमूद कुरैशी ने भी तकरीर की है और इसी तरह से शेख रशीद ने भी तकरीर की है। इन दोनों की तकरीरें बहुत अहम थीं। जो शाह महमूद कुरैशी की तकरीर थी, इसके अंदर उन्होंने कहा है कि हमारे खिलाफ एक नई साजिश भी आ रही है। हमारी जमात को फॉरेन फंडिंग केस की वजह से
पाबंदी की जद में लाया जा रहा है और हमें एक तरह से दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी जमात पर पाबंदी लगाई गई तो फिर इसके हालात भुगतना पड़ेंगे, नताइज भुगतना पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ को, आसिफ जरदारी को 5 साल हुकूमत करने दी गई, बावजूद इसके कि उन्होंने करप्शन की, बददियानती की, बदउनवानी की, लेकिन हमें 5 साल पूरे करने नहीं दिए गए और ये पाकिस्तान के अंदर हम पर जुल्म हुआ और ये पाकिस्तान के अंदर अब हम हकीकी आज़ादी के लिए आखिर दम तक लड़ेंगे। ये शाह महमूद कुरैशी ने अपनी तकरीर के अंदर ये बात कही है। नाज़िम शेख रशीद ने भी अपनी तकरीर के अंदर बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं और संगीन जो हालात हैं उनको बयान किए हैं। शेख रशीद ने कहा कि मैं जिस हल्के से सियासत करता हूं, बदकिस्मती से वो किसी और की सियासत कर रहे हैं। ये शेख रशीद ने अपनी गुफ्तगू के अंदर बात कही है। आप जानते हैं शेख रशीद रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखते हैं और रावलपिंडी के हल्के से वो जीतते रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो रावलपिंडी के अंदर जिस जगह से मैं लड़ता हूं वहां के लोग कुछ और ही सियासत कर रहे हैं। इमरान खान को रोकोगे तो नताइज सख्त आएंगे। शेख रशीद ने कहा कि जरदारी ने बेनज़ीर को कत्ल करवाया, मुर्तज़ा भुट्टो को कत्ल करवाया और शाह नवाज को कत्ल करवाया, और अब अगर इमरान खान का बाल भी बेका किया गया तो फिर इस मुल्क के अंदर खाना जंगी हो सकती है। ये शेख रशीद ने ऐलान किया है। शेख रशीद ने कहा है कि मैं रोज़ा रसूल पर गया हूँ, मैंने वहाँ पर ख़वातीन को, माओं को रोते हुए देखा है जो इमरान खान के लिए रो रही थी। और ये भी शेख रशीद ने कहा है कि मैं अकेला इमरान खान के साथ जलसे करूँगा और लड़ूंगा और पाकिस्तान की अवाम को इकट्ठा करूँगा। तो ये दो इनकी अहम तकरीरें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब आ जाते हैं इमरान खान ने जो कुछ बयानात दिए हैं। आप जानते हैं उनकी तकरीर 1 घंटे से तवील थी, यानी 1 घंटे से ज़्यादा बड़ी थी। तो जो उसका खुलासा है, जो अहम पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारी कौम जाग गई है, हमारी कौम के अंदर शऊर आ गया है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी कौम को बताता हूँ कि मेरी हुकूमत गिराई क्यों गई है। उन्होंने कहा कि मैं रूस गया था, अमेरिका को मेरा रूस का दौरा कबूल नहीं हुआ और मैं रूस अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि आवाम के लिए गया था ताकि आवाम को सस्ते दामों पेट्रोल मिले, गैस मिले। नाज़िम काम, इस वक्त दुनिया के अंदर पेट्रोल बेइंतहा महंगा है, बेरोज़गारी, गुर्बत और ग़िज़ाई अजनास की किल्लत हो रही है। मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर हंगामे, फसादात फूट पड़े हैं। हमारे पड़ोस में श्रीलंका है, वो तबाह हो चुका है। तो जो मुल्क इन हालात के अंदर अपने मुल्क में एनर्जी क्राइसिस को या एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं, चाहे वो फूड एनर्जी है, चाहे वो पेट्रोल और दीगर चीज़ों की एनर्जी है, तो वो यकीनन इस तरह की खाना जंगी और फसादात से महफूज रहेंगे। तो इमरान खान इसी मकसद के लिए रूस गए थे। उन्होंने कहा कि मैंने रूस से सस्ते दामों पेट्रोल, गंदम और दीगर अजनास ख़रीदनी थी ताकि अपने अवाम को रिलीफ दिया जा सके, महंगाई में कम कर सकूँ। लेकिन अमरीका ने मेरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ ने गलती की थी कि अमेरिका की जंग के अंदर अमेरिका का साथ दिया, जिससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि अमेरिका ये समझते हैं कि पाकिस्तान की कौम उनकी ग़ुलाम है, जो वो कहते रहें पाकिस्तान की कौम सर झुकाकर उनकी बात मानती रहे। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोस में भारत है, भारत रूस से पेट्रोल सस्ता खरीद रहा है, लेकिन अमेरिका उनको कुछ नहीं कह रहा है और भारत ने अमेरिका को कहा है कि हम अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, हम इस मामले में अमेरिका की बात नहीं मानेंगे। इसके अलावा इमरान खान ने यह कहा कि मैंने आज़ादी की जंग का अज़म किया था और ये कहा था कि मैं किसी भी सूरत ग़ुलाम नहीं बनूंगा। उन्होंने कहा कि माजी के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो हुक्मरान रहे, उन्होंने अमेरिका को ड्रोन हमलों की इजाज़त दी, उन्होंने पाकिस्तान की तौहीन करवाई। जो मुल्ला अब्दुल ज़ईफ़ थे, उनको पाकिस्तान के साबिक हुक्मरानों ने अमेरिका के हाथों बिकवा दिया और पाकिस्तान के लोगों को पकड़ पकड़ कर बेचा। उन्होंने कहा कि उसामा बिन लादेन को जब शहीद किया गया तो जरदारी छुप गया। 3 दिन के बाद जब ओबामा ने फ़ोन किया तो ओबामा ने अपनी किताब के अंदर ये बात लिखी है कि वो डर रहे थे कि जरदारी पाकिस्तान की जानिब से एहतजाज करेगा, लेकिन जरदारी ने मुबारकबाद दी कि आपने बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अमेरिका की ग़ुलामी से निजात दिलाना, आज़ादी दिलाना, ये हकीकी आज़ादी है कि हम अपने फ़ैसले खुद कर सकें, हमारे फ़ैसले वाशिंगटन की बजाय इस्लामाबाद के अंदर हों और आवाम करें, ये हकीकी आज़ादी है। उन्होंने कहा कि मेरा कसूर ये था कि मैं पाकिस्तान की मईशत को अच्छा कर रहा था,
मैं पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन बढ़ा रहा था और मैं पाकिस्तान के अंदर जो अवाम है उनको रिलीफ देने के लिए मंसूबे और प्रोजेक्ट शुरू कर रहा था, जिसकी वजह से मेरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। इमरान खान ने अपनी तकरीर के अंदर यह बात कही कि अब उनके खिलाफ प्रोपेगेंडे हो रहे हैं। एक तो हमारी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया साजिश के जरिए से, दूसरा हमें दीवार से लगाने के लिए हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे हो रहे हैं। उन्होंने तोशा खाने के हवाले से भी बात की कि जो गिफ्ट के हवाले से कि जो उन्हें गिफ्ट मिले वो हमने बेच दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो गिफ्ट मिले हैं मैंने कानून के मुताबिक वो हासिल करके वो जो रकम है वो सड़क बनाने पर खर्च की, और वो सड़क मेरे घर को भी जाती थी और लोग भी उसे इस्तेमाल करते थे। और उन्होंने कहा कि ये मैं चैलेंज देता हूं कि मैं पाकिस्तान का वो पहला वजीर आज़म हूं जिसने अपने दौर में सबसे कम अखराजात किए हैं। इससे पहले नवाज शरीफ के दौर के अंदर ऐसा नहीं होता था। यहां पर आसिफ में एक बात समझने की है कि इमरान खान के हवाले से ये बात चलाई जा रही है कि उनके हेलीकॉप्टर पर जो 1 साल का पेट्रोल है या जो खर्चा है वो तकरीबन वो नाज़रीन किराम 900 मिलियन रुपए से भी ज़्यादा आया है। तकरीबन 1 अरब के करीब कहा जा रहा है कि बताया जा रहा है कि इतना खर्चा आया है। जबकि नाज़रीन किराम हकीकत ये है कि ये खर्चा ज़रूर आया है और इसमें से 500 मिलियन रुपीज़ जो वो सिर्फ़ और सिर्फ मेंटेनेंस के थे। लेकिन इमरान खान के मुकाबले में अगर हम जरदारी या नवाज शरीफ का मुआवजा करें तो उन्होंने सिक्योरिटी के नाम पर जो सिक्योरिटी के ऊपर उन्होंने अखराजात किए हैं वो इससे कई गुना ज़्यादा थे। अब इमरान खान ये जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे ये वो सिक्योरिटी और बाकी चीज़ों से बचने के लिए इस्तेमाल करते थे कि जिस तरह से नवाज शरीफ ने जाती उम्रा के अंदर 2500 लोगों को सिक्योरिटी के नाम पर रखा हुआ था, तो इस तरह की ज़रूरत पेश ना आए, तो इस वजह से उन्होंने ये हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते थे। और नवाज शरीफ के दौर में 9 सालों के अंदर तकरीबन 9 अरब रुपए से ज़्यादा इस्तेमाल किए गए हैं सिर्फ सिक्योरिटी के ऊपर जो जाती उमरा के अंदर नवाज शरीफ रहता था, और फिर जो कैंप ऑफिस बनाए हुए थे उसके लिए जो पैसे खर्च किए वो इसके अलावा हैं। तो बहरहाल इमरान खान ने यह कहा कि अब मैं अपने मुस्तकबिल की और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम अब हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर और हर शहर के अंदर निकले और ये जो चोरों का टोला हम पर मुसल्लत कर दिया गया है इसके खिलाफ वो खड़े हो जाएं और हकीकी जंग लड़ें। इमरान खान ने बहुत सी दीगर बातें भी की हैं जिनके अंदर उन्होंने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी गिनवाई है और मौजूदा जो करप्ट लोग हैं इनके हवाले से भी उन्होंने कुछ हकाइक बताए हैं कि किस तरह से ये लोग पाकिस्तान के लिए मुज़िर हैं, क्योंकि इनके अंदर ज़्यादातर लोग वो हैं जिनके ऊपर संगीन नौयत के मुकदमात हैं, करप्शन के इल्ज़ामात हैं और दीगर तरह के इनके ऊपर मामलात हैं। तो इमरान खान ने यह कहा है कि अब अवाम को हर हलके के अंदर, हर शहर के अंदर, हर गली मोहल्ले के अंदर निकलना होगा। उन्होंने आखिर में जो अहम तरीन ऐलानात किए हैं, पैगामात दिए हैं, वो पाकिस्तान की सियासत के लिए बड़े ही संगीन हैं। इस्लामाबाद के अंदर चढ़ाई की कॉल दी है। उन्होंने कहा है कि आप सबको मेरी कॉल का इंतज़ार करना है, जब मैं आपको कॉल दूं तो फिर आपने इस्लामाबाद की तरफ आना है। इमरान खान ने कहा कि हम नहीं चाहते कि तसादुम हो पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। उन्होंने कहा कि मेरा तो बाहर कोई जगह भी नहीं है कि जहां मैं भाग के चला जाऊं या मैं वहां जाके रहूं, मेरा मरना जीना पाकिस्तान के अंदर है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि पुरअमन तरीके से जो इख्तिदार है उसकी मुंतकली हो, फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि मैं तसादुम भी नहीं चाहता हूं और फौज भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है। मैं फौज को ताकतवर देखना चाहता हूं। अगर ये फौज ना होती तो हम इराक और शाम की तरह का मंजर पेश कर रहे होते। उन्होंने कहा कि हमने फौज को भी मजबूत देखना है और मजबूत करना है और पुलिस को भी मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि हम पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं और पुरअमन तरीके से मैं ये एहतजाज की कॉल भी इस्लामाबाद की दे रहा हूँ। और साथ साथ उन्होंने कहा कि जिन लोगों से गलती हुई है, गलती को ठीक करने का एक ही हल है कि फौरी इलेक्शन करवा दिया जाए। जी हाँ नाज़रीन, इमरान खान वो बातें कर गए हैं जो एक तरह से लोग सुनना चाहते थे। इमरान खान ने अब तक वाज़े तौर पर फ़ौज का नाम लेकर उस पर तनकीद नहीं की, बल्कि तमाम के तमाम जलसों में, खिताबात के अंदर, तकरीरों में, इंटरव्यूज़ में उन्होंने फ़ौज की तारीफ़ की है। और इमरान खान ये समझते हैं कि ये बतौर इदारा ये तमाम की तमाम फ़ौज की गलती नहीं है, बल्कि मुशर्रफ की तरह ये एक फ़र्द की या चंद लोगों की गलती है, उसको सुधारा जा सकता है।
इमरान खान ने इशारा दे दिया है कि हम गलती को माफ़ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन गलती का इजाला तब होगा जब आप फौरी तौर पर इलेक्शन करवाओगे। तो ये नाज़रीन किराम इमरान खान की तकरीर का खुलासा है कि उन्होंने अब मुस्तकबिल का लाहे अमल ये दिया है कि अभी तो जंग शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि लोग शायद तवक्को कर रहे थे कि मैं 2-3 जलसे करने के बाद बैठ जाऊंगा खामोशी से और लोग भी खामोश हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये आपकी तवक्को करना फजूल है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो जंग शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि अब हमारा जो मुतालबा है अब वो आगे निकलेगा। अब हमने इस्लामाबाद की कॉल भी दे दी है और इलेक्शन फौरी कराने का हमारा मुतालबा है, इस पर फौरी तौर पर अमल किया जाए। तो अब नाज़रीन किराम सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत है ये अब बुरे तरीके से फंसी भी हुई है और ये मुस्तकबिल के लिए लाहे अमल भी तैयार कर रही है। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसको नवंबर तक रखने का प्लान है कि ये नवंबर तक रहे और फिर नवंबर के अंदर अहम तयनातियाँ करनी हैं, फिर उसके बाद इलेक्शन के अंदर जाया जाए। लेकिन इमरान खान ये कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 माह मज़ीद सब्र कर सकते हैं। यानी ये जो रमज़ान मुबारक का महीना है ये महीना ख़त्म होने के बाद ईद के बाद इमरान खान इससे भी ज़्यादा सख्त तरीन ऐलानात करने वाले हैं। अगरचे नाज़रीन काम इमरान खान के ख़िलाफ़ जो पार्टी को बैन करने का मामला है ये भी है। अगर इमरान खान की जमात को बैन किया गया तो हालात बहुत संगीन हो सकते हैं। यहाँ पर आपको बांग्लादेश का जो वाक़या है उसे भी याद रखना है। यकीनन नाज़रीन काम पाकिस्तान का इत्तिहाद और सलामती हर किसी को अजीज़ है, लेकिन ऐसे हालात पैदा ना किए जाएँ कि जिससे मुल्क के अंदर खाना जंगी और तसादुम हो। और ये बात याद रखें कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की ख्वाहिश वो इम्पोर्टेड लोगों को हुकूमत में लाना नहीं था बल्कि अपने मंसूबे पूरे करना था। और मंसूबों में ये बात शामिल है कि पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी हो जाए, लोग आपस में लड़ जाएं, सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम हो, एक दूसरे को मारा पीटा जाए और एक दूसरे के लोग दुश्मन बन जाएं। लिहाजा मुल्क का बेहतरी और मुल्क की जो आने वाले दिनों में जो इसका इस्तेहकाम है वो इसी में है कि फौरी इलेक्शन करवा दिए जाएं। अगर नाज़रीन काम ऐसा नहीं होता तो फिर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर हालात तसादुम की तरफ जाएंगे और खाना जंगी के इम्कानात बढ़ सकते हैं। आज फवाद चौधरी ने भी तकरीर की है, उसने ये कहा है कि तुम्हारा बाप भी आज़ादी देगा। तो आज़ादी के नारे लगना शुरू हो चुके हैं। इससे पहले कि देर हो जाए तमाम सियासतदानों को, तमाम पार्टियों को मुत्तहिद होकर पाकिस्तान का सोचना होगा। ये पाकिस्तान है तो हम सब हैं, अगर ये पाकिस्तान नहीं है, खाना जंगी है, तो दुश्मन भी खुश होंगे और हम में से किसी को कोई हासिल भी नहीं होगा। ये वीडियो आम करें। मज़ीद खबरों के लिए आप मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।